ओके। Praise God, sisters. Praise the Lord, sister. सिस्टर प्रियंका ओपनिंग प्रेयर्स कोई कर दें? Yes, sister. Praise the Lord. Yes, sir. पिंकू, मैं शुरू करूं? Okay, sister. Praise the Lord. पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने हमें किया और हमेशा करते हैं। आपकी महान कृपा के लिए, आपकी करुणा जो हम सब हमेशा बना रहती है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महान शांति के लिए जो आपने हम सबको दिया है हम सबके जीवन में। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हम पर दया की है और इसलिए आपने हमारे पापों की सजा आपने अपने ऊपर ली। आपने हमारे बदले, हम पापी थे लेकिन आपने हमारे बदले वो दुख और वो कष्ट सहा। अपने शरीर पर कोड़े खाए, मार खाए, वो कांटों का मुकुट पहना प्रभु हमारे खातिर, क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। और आपने इस महान बलिदान के द्वारा हमें पाप से मुक्त किया। आपने हमें अपने अनमोल पवित्र लोहू से हमें धोया, हमें शुद्ध और पवित्र किया और अपने प्रेम से भरा। हमारे जीवन, हमारे परिवार के हर बंधन, हर श्राप को आपने तोड़ दिया प्रभु, और आपने हमारा उद्धार किया। आपने हमें स्वतंत्र किया। वो सच्ची स्वतंत्रता आपने दी प्रभु, जो आपके प्रेम में है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप सत्य, मार्ग और जीवन हैं और आप हमारे अंदर हैं। और धन्यवाद पिता कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं। आप नहीं चाहते कि आपसे हम दूर हों, और इसलिए आप हमेशा हमारे साथ रहने के लिए आपने अपना पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया है, जो हमारे सहायक के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें आपके प्रेम में बढ़ने के लिए, आपके प्रेम को गहराई से हमें समझाता है पवित्र आत्मा। और इसलिए पवित्र आत्मा, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस कार्य के लिए, आपके इस प्रेम के लिए, आपकी सहायता के लिए, जो हर पल हर क्षण आप हमारे लिए करते हैं। और इस समय भी सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आज पूरे दिन के लिए धन्यवाद, जो आपने हम सबों को पूरे दिन संभाला, सुरक्षित रखा, क्योंकि प्रभु आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारे गढ़ हैं, और आप हमारे सच्चे जीवित पवित्र परमेश्वर हैं, दया और करुणा का परमेश्वर। और हमारा विश्वास और भरोसा सिर्फ आप पर है प्रभु, और इसलिए पूरे दिन हम आपके शरण स्थान में सुरक्षित और भले चंगे रहे। और ये सुंदर समय जो आपने दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम इस सेशन में जितने भी लोग हम सब जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, हम धन्यवाद करते हैं सबों के लिए प्रभु। हम सिस्टर फ्लोरिटा के लिए धन्यवाद करते हैं, जिनको आप हमारे लिए हर दिन हमारे लिए वचन सिखाने के लिए उसको लाते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, उसके जीवन, उसके परिवार के लिए, और ब्रदर के इस पूरी टीम के लिए, सभी ब्रदर सिस्टरों के लिए धन्यवाद प्रभु, आपका दिल से प्रभु, कि आपने सबको इतना प्यार किया है, सबको आपने चुना है, नियुक्त किया है प्रभु, और आपके कार्य के लिए आपने चुना है। और सभी ब्रदर सिस्टर्स के द्वारा आपका प्रेम, आपका वचन दुनिया के कोने कोने में फैल रहा प्रभु। धन्यवाद पिता, और इसी तरह हम सब के जीवन के द्वारा आपकी महिमा होती रहे। सारा आदर और महिमा आपको मिले प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज जो हम सीखने वाले हैं उसको आप ही सिखाने वाले हैं, आप ही बताने वाले हैं, और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते इस बीच में आप हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति और आपकी महिमा आराधना हो हमारी ये प्रार्थना, क्योंकि प्रभु आपने दया से सुनकर उसे ग्रहण किया है और इसे पूरा किया है। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Lord. Yes, sister. Yes, sister. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, love you, Jesus. Praise you, Jesus. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर है और शैतान पर हमने नियंत्रण शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाते हैं। हम ईश्वर के हैं और शैतान पर हमने नियंत्रण पा लिया है। जो हम में निवास करता है वह महान है। वो इस संसार में जो है उससे कहीं ज्यादा महान है। हम कोई भी बुराई से नहीं डरेंगे क्योंकि प्रभु आप हमेशा हमारे साथ हैं। प्रभु आपके शब्द और आपकी आत्मा हमें चिंता से मुक्त करती है। प्रभु हम अत्याचार से दूर है और भय हमारे पास नहीं आ सकता। जो भी हथियार हमारे विरुद्ध बनाया गया है वह कभी सफल नहीं होगा क्योंकि हम नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह है। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से हम मुक्त किए गए हैं और यह हमारे लिए ईश्वर की इच्छा है। थैंक यू जीसस। कोई भी बुराई हम पर नहीं पड़ सकती और ना ही कोई महामारी हमारे समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को हम पर अधिकार दिया है और वे हमें हमारे मार्ग में संभालते हैं। हमारे पथ मार्ग में जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है। हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले कर्मी हैं और हम अपने सारे कार्यों में आशीष पाते हैं। थैंक यू जीसस। हम इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हैं क्योंकि हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले एक कर्मी हैं। हमने विश्वास का कवच धारण किया है। दुष्ट के द्वारा हमारे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को हम बुझा देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु क्रिस्त ने नियमों के साप से हमको छुटकारा दिलाया है, इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को हमारे शरीर में प्रवेश करने से हम रोकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, हर कीटाणु, हर विषाणु जो हमारे शरीर को स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। हर अंग, हर टिश्यू उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर हमारे शरीर को नाकाम होने से मैं रोकती हूँ। हम विजय प्राप्त करते हैं और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। हम ईश्वर के अधीन हैं। शैतान हमसे बचकर भाग जाता है क्योंकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करते हैं। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है, इसलिए हम उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करते हैं। हमारी शांति महान है। हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हम सब की शांति महान है क्योंकि प्रभु की शिक्षा मुझको, हमको और उन सबको मिली है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब सुरक्षित हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब धनवान हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब स्वस्थ हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में और हम सबके जीवन में कोई अभाव नहीं है। हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हम सबके जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। थैंक यू जीसस। आमीन। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Sister Manju. Yes, sister.
Praise God. Thank you, Jesus. और Sister Brenda, Yes, sister. Yes. रिवीजन करेंगे ना? Yes, sister. आप करवाए, मैं सुनूंगी. ठीक है सिस्टर. Praise God. प्रेज गॉड. कल सिस्टर फ्लोरिटा हमें सिखा रही थी पेरिचरी एक्ट चैप्टर 13 वर्स 22. सिस्टर शांता, सिस्टर निशा यस भी, सिस्टर. हाँ पढ़ेंगी आप? जी, एक मिनट. Acts chapter 13, na? यस. Verse 22. एक मिनट सिस्टर. इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य का पुत्र दाऊद मिल गया है, वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा. प्रेज गॉड. तो यहाँ दाऊद के बारे में प्रभु साक्षी दे रहे हैं. तो प्रभु ने क्यों दाऊद के बारे में इस तरह कहा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुकूल है. ऐसा मतलब दाऊद में ऐसा क्या था कि वो प्रभु की सारी इच्छाएं पूरी करने में सक्षम था और करता भी था. तो वो हमें ये पूछ रही क्या अगर हम दाऊद की जगह में अगर हम रखें अपने आप को तो हमारा स्कोर कितना होगा? हम सचमुच क्या प्रभु के अनुकूल हैं? प्रभु का मन जिस तरह से है उस तरह हमारा है क्या? तो ऐसा इसलिए क्योंकि दाऊद जो है वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहता था. हमेशा वो प्रभु के साथ रिश्ते में इतना मजबूत था कि मतलब अगर हम उस गैप मतलब कुछ गैप नहीं था. अगर हम सुई को भी इस तरह से रखे उस लाइन में तो जितना बड़ा शायद गैप होना चाहिए उतना भी नहीं था होगा. तो यहाँ तो जिस तरह से दाऊद था प्रभु के साथ उसका जिस तरह से रिश्ता था कि प्रभु उसको इतना मतलब प्रभु उसके बारे में कह रहे हैं कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुकूल है और वो मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा. तो दाऊद हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है. हम उनकी तरह हम प्रभु के साथ रिश्ते में कैसे मजबूत हों. तो प्रभु के साथ हमें रिश्ते में मजबूत होना है. प्रभु के साथ हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग हो तो कैसे? जब हम प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहें. और प्रभु की उपस्थिति में रहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से हमने सीखा है जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में कि हमारे चित्त से प्रभु का जो वचन है वो कभी हटना नहीं चाहिए. हमारे कभी ओझल नहीं होना चाहिए. और दिन रात मतलब लगातार हर पल हमें प्रभु का वचन उसको हमें मनन चिंतन करना है. तो लगातार जो हम प्रभु की उपस्थिति में इस तरह से रह सकते हैं. और अगर हम कोई ऐसा कुछ आए प्रॉब्लम आए कुछ उल्टा सोच आए मतलब वचन के विरुद्ध तब उस वक्त भी हमें प्रभु के वचन के साथ ही बना रहना है. हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहने का मतलब यही है प्रभु के वचन को अपने मन से हटने नहीं देना. प्रभु के वचन को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना. प्रभु के वचन को दिन रात मनन करना. लगातार प्रभु के वचन में ही अपना मन लगाए रखना.
और हमेशा प्रभु के महान कार्यों के लिए हमेशा लगातार प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। तब हमारा रिश्ता भी प्रभु के साथ दाऊद की तरह हो सकता है। और फिर हमने जब दाऊद का रिश्ता इस तरह से प्रभु के साथ था, जब वो लड़ने गया वहां गोलियत के साथ, जब इस्राएली लोगों के पक्ष में वो था, और जब फिलिस्ती लोग और इस्राएली लोगों के बीच में जब लड़ाई होने था, तो सब तंबू लगाया हुआ था, ऐसे सब घुसे हुए थे इस्राएली, सब डरते थे उससे, क्योंकि वो बहुत ऐसा विशाल साध में, लेकिन बिल्कुल उससे डर नहीं रहा था। उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा, मतलब क्यों उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा, और वो बिल्कुल नहीं डरा। हालांकि वो उसके सामने ऐसे शारीरिक रूप में देखें तो उसके सामने कुछ भी नहीं था, बस एक बच्चा, छोटा बच्चा टाइप ना। तो लेकिन फिर भी वो दाऊद क्यों नहीं डर रहा था? क्योंकि उसको अपने प्रभु परमेश्वर पर उसको भरोसा है ना। जिस तरह हमने उसका भरोसा किस तरह है, हमने पहला सामुएल चैप्टर 17, वो वाला सिस्टर खोलिएगा, सिस्टर शांता। Samuel, na? First Samuel. यस सिस्टर। Sister, chapter 17 45 to 46। Okay. पहला सैमुएल चैप्टर 17 सिस्टर। हाँ 45 वर्स 45 to 46। 45। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इज़राइली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिससे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा, और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशों लाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान जाएगी कि इज़राइल का अपना ईश्वर है। तो दाऊद वहां पर जब गोलियत जो है वो खड़ा है, अपना भाला वो बर्छा लेके, वो तलवार लेके, तब दाऊद कहता है कि तुम मुझसे तलवार, भाला और बर्छा लेकर मुझसे लड़ने आए हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ। और हमने सबने पढ़ा है बाइबल में कि जब उसके पास वो हथियार है लड़ने के लिए, ऐसे देखे मतलब जब शारीरिक रूप में भी वो बड़ा है, विशाल है, हट्ठा कट्ठा है, बड़ा सा ऐसे आदमी है, और उसके पास वो हथियार भी है। और दाऊद है उससे छोटा, नौजवान, छोटा ना, और उसके पास वो हथियार भी नहीं है। और ऐसे उसके पास वो, क्योंकि वो भेड़ों को चराता था, उसके पास वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इधर गांव में उसको गुलहर बोलते हैं, वो ढेला उसमें रख कैसे घुमा के मारते ना, तो बस वो
लेकिन वो उस पर भी उसको नहीं भरोसा है, उसको सिर्फ अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा है, और वो भी सिर्फ उसके नाम पर ही। मतलब प्रभु का नाम ही उसके लिए काफी है, कि प्रभु के नाम में ही इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि उसको उसके प्रभु वहां पर ऐसे शारीरिक रूप में उसके साथ नहीं है, लेकिन बस उसका नाम ही दाऊद के लिए काफी है उसको लड़ने के लिए। और जब गोलियत जब ललकार रहा था उन लोगों को, इसराइलियों को, मतलब वो उनको नहीं ललकार रहा था, उनको चुनौती नहीं दे रहा था, वो इसराइल के महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर को वो चुनौती दे रहा था। इसीलिए उसने दाऊद ने उसको बोला, जिससे तुमने चुनौती दी है ना, मैं उसके उसी के नाम से मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। और अ, दाऊद का इतना भरोसा है, क्योंकि उसका रिश्ता ही प्रभु के साथ ऐसा है कि वो बोलता है उसको, गोलियत को कहता है वो कि तो आज मैं तुमको, आज ही मेरा प्रभु जो है तुमको मेरे हवाले करेगा, आज, है ना, आज ही। और आज ही मैं तेरा सर काट डालूंगा, और आकाश के पक्षियों और जंगली जानवरों को और सारी फिलिस्तियों की लाशों को मैं खिलाऊंगा, और सारी दुनिया यह जान जाएगी कि इसराइल का अपना ईश्वर है। हमारे लाइफ में कभी-कभी होता है, जब कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है मेरे साथ, तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी-कभी कोई प्रार्थना करने के लिए बोला, तो चलो कुछ कर रहे तो 5 मिनट बात करती हूँ, वो सब होता है। और हमारा विश्वास जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो वही गोलियत के जैसा ही है, तो हम उसको कैसे जवाब देते हैं? हम ये कहते हैं कि छोड़ो, कल तेरे से लड़ेंगे, कल तुमको हराएँगे, कल तेरे से बात करेंगे, या फिर उसी वक़्त हम प्रभु के नाम से, जो प्रभु का नाम ही इतना शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, तो हम दाऊद की तरह हम ये कहते हैं कि अभी इसी वक़्त मैं तुझे हराती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, मैं तेरा सर काट डालती हूँ। उस समस्या से क्या हम ये कहते हैं, या फिर हमारा विश्वास इस तरह से होता है कि चलो होगा, हमने प्रार्थना किया है तो होगा, है ना? तो मतलब तब भी तो यही है कि अगर हमारा विश्वास अगर होगा में है, अगर उस वक़्त हमारा रिज़ल्ट अगर नहीं दिखता है, तो हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं दिखा बट होगा। कभी-कभी ऐसा होता है, तो उस तरह से हमारा विश्वास एक्चुअली होना नहीं चाहिए। मतलब दाऊद की तरह ही हमारा विश्वास कि उसका जिस तरह से रिश्ता है प्रभु के साथ प्रभु पर किस तरह से उसका भरोसा है, कि वो कहता है आज इसी वक़्त आज, तो हमें भी अपना विश्वास को उम्मीदों पे नहीं रखना है, बल्कि उसी वक़्त हो चुका है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बीमार वाला प्रॉब्लम हो, बीमारी वाला प्रॉब्लम हो, कुछ भी। तो ये हमने सीखा इस वचन में। और आप लोग कुछ बोलेंगे? हेलो, यस सर। सिस्टर निशा आप कुछ ऐड करेंगी? हाँ, छोटा सा बात, जी, छोटा सा बात। जैसे दाऊद बच्चा था, और गोलियत बहुत जायंट आदमी था, है ना, और जब वो 40 दिन तक हर रोज आके फिलिस्ती मतलब इसराइलियों को वो पुकारता था और ललकारता था, यानी कि वो लोग को वो हमेशा आ करके बोलता था कोई लड़ने आओ, 40 दिन तक। तो जब दाऊद ये बात को सुना, दाऊद ये सुना कि वो ललकार रहा है, इसराइलियों को ललकार रहा है, परमेश्वर को ललकारा, तो जैसे कल फ्लोरिडा बता रही थी कि जब दाऊद सुन रहा था, ललकार को सुन रहा था, तो वो ये सुन तो रहा था कि वो इजरायलियों को ललकार रहा था, परमेश्वर को ललकार रहा था, और इसलिए वो गया था क्योंकि वो परमेश्वर को ललकार रहा था। लेकिन अक्सर हम जीवन में जब हम लोग का घर में कोई हमसे बुरा बोलता है, हम लोग के साथ बुरा करता है,
करता है, तो हम लोग उसका बात सुन के हम लोग उससे बदला लेने के लिए जाते हैं, है ना। कल ये बात हमको इतना अच्छा लगा उसका, सीखे ये बात को हम कि जब हम लोग को मतलब कोई ये करता है, तंग करता है, तकलीफ देता है, तो हम लोग उसको उसके प्रति अपना गुस्सा दिखाने के लिए जाते हैं। हम लोग ये सोच के नहीं जाते कि वो हमको नहीं, मेरा अंदर जो परमेश्वर उपस्थित है, मेरा अंदर जो ईश्वर रहता है, मेरा अंदर जो पवित्र आत्मा रहता है, प्रभु का आत्मा रहता है, उसको वो दोष दे रहा है और वही उसका बदला लेगा। हम लोग अपना बदला खुद लेने चले जाते हैं। लेकिन दाऊद जो था वो अपने आप को इसलिए लिए गया क्योंकि वो परमेश्वर को ललकारा था, परमेश्वर के बारे में बुरा बोल रहा था। इसीलिए दाऊद जब बोलता है कि आज ही तुमको परमेश्वर दिखाएगा, आज ही तेरा अंत करेगा। सही में हम लोग भी कितना बार जब ऐसा होता है तो कभी हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आज ही होगा। हम लोग का विश्वास इतना है, हम लोग कितना भी बोल ले, हम लोग कहीं ना कहीं भी हम लोग टूट जाते हैं। जैसे मेरे साथ उस दिन जैसे हम सुने मेरा बेटा पॉजिटिव है, तो मेरा भी विश्वास कहीं ना कहीं डोला। इसी के लिए तो हम अपना सोच को जवाब देना चाहते थे और अपना मतलब शैतान को जवाब देना चाहते थे, इसीलिए हम ढूंढने लगे। तो मतलब जब भी लोग हम लोग कभी नहीं सोचते कि हम लोग के अंदर जो है वो खुद डील करेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ये YouTube के द्वारा, फ्लोरी के द्वारा हम लोग ये सीख रहे हैं कि हम लोग को अपने आप नहीं जाना। हम लोग में और दूसरों में यही अंतर है मेरे ख्याल से। हम लोग जो वचन सीख रहे हैं, अपना सोच को बदल रहे हैं, हम लोग में और वो लोग में यही अंतर है कि अगर हम लोग के बारे कोई बुरा बोल रहे तो डायरेक्ट हम लोग को वो लोग के साथ भिड़ना नहीं है। हम लोग को भी दाऊद के समान परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर से कहना है कि उसको भी उत्तर नहीं देना है। हमको सिर्फ ये कहना है कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा और उस जगह हम लोग को परमेश्वर का ऊपर सब छोड़ देना है। हम लोग का जो इस दुनियाई लड़ाई है उसके लिए मेरे ख्याल से हम लोग को ऐसे ही करना है। कल हम ये सीखे, कल और ये सीखने के बाद हमको सही में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम अक्सर ये गलती करते हैं कि जब हम लोग को कोई कुछ बोलता है तो हम लोग को लगता है हम लोग को बोल रहा है। हम लोग भूल जाते हैं हम लोग का अंदर जो नया जन्म लिया हुआ पवित्र आत्मा है, हम लोग के अंदर प्रभु का आत्मा है, प्रभु है हम लोग के अंदर, वो उसको बोल रहा है। हम लोग को क्या लेना देना, प्रभु समझे और वो समझे। हम लोग जहाँ ऐसा सोच हम लोग बदल लेते हैं, वहां हम लोग सही में प्रभु का उपस्थिति में आ जाते हैं और प्रभु का आज्ञा का पालन करने वाले बन जाते हैं, दाऊद के समान। प्रेज गॉड। और हाँ, और जैसे घर में अगर घर में एक दूसरे के बीच ऐसा होता है तो जो जैसे मान लो मेरा 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 किसी मतलब मान लो मेरा भाई के साथ मेरा कुछ हुआ, तो मेरे भाई ने कुछ बोला मुझे उल्टा सीधा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने खुद बोला, उस दुष्ट आत्मा जो है वो उसके द्वारा से बोला है ना, तो वो उसको बोल रहा है। मतलब तो इसलिए हमें हम ये सत्य को नहीं जान रहे थे और कभी-कभी जानते हुए भी हम भूल जाते हैं और जिसने कहा है हम उसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं, बट हमें उस दुष्ट आत्मा को जवाब देना है, वो भी उन्हें क्षमा करके और प्यार में रह के। प्रेज गॉड। सिस्टर डायना, आपकी आवाज नहीं सुनेंगी। अब मैं यही सोच रहा हूँ, सिस्टर डायना हाइला, सिस्टर डायना की आवाज ही सुना हमने। Good evening, sister. How are you all? All Praise blessed, the sister. Lord. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निशा, जैसे अभी आप बता रही थी उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकती है? हम जैसे बता रहे थे, हाँ, मेरा बोलने का मतलब है जब दाऊद छोटा बच्चा था, उसको वो परमेश्वर का उपस्थिति में, कल हम लोग सुन रहे थे कि वो हमेशा जब भी वो अपना बकरी लोग को चराने जाता था, गाय को चराने जाता था, वो स्तुति करते रहता था, परमेश्वर के बारे सोचते रहता था, जिसके कारण से वो परमेश्वर से हमेशा कनेक्ट रहता था, हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहता था। हम लोग भी इस अभी जब
प्रभु में बढ़ रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, तो हम लोग भी हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहने का कोशिश करते हैं, चाहे पकाते रहे, चाहे झाड़ू करे, चाहे घर का काम करे। हम लोग चाहते हैं कि प्रभु का गीत गाते रहे, जो वचन हम सुने हैं उसको हम अपना दिमाग में फिर से रिकॉल करते हैं, जो हम क्लास में सुनते हैं उसको भले टूटा टूटा सही फिर भी हम याद करने का कोशिश करते हैं। तो हम भी परमेश्वर के साथ वैसे ही जुड़े रहते हैं, हम लोग भी दाऊद के समान जुड़े रहे। पर कहीं ना कहीं हम लोग, जब दाऊद परमेश्वर के साथ इतना जुड़ा रहता था, इसीलिए जब गोलियत उसको ललकार रहा था, इस्राएली लोग को, इस्राएलियों को ललकारता था, तो दाऊद जब उसको सुना तो वो अपने ऊपर नहीं लिया कि ये मेरे भाइयों के ऊपर या इस्राएलियों के ऊपर ललकार रहा है। वो जान रहा था कि वो जब गोलियत उसको ललकारता था तो वो सही में लेकिन इस्राएलियों का परमेश्वर को वो जानता था। दाऊद जब आता है, सुनता है और वो बोलता है कि ये मेरा परमेश्वर को ललकार रहा है, परमेश्वर को, इसीलिए वो एकदम नहीं सोचता। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इतना वचन में रहने के बाद भी हम लोग को जब कोई कुछ बोलता है तो हम लोग तुरंत बोलते ये हमको गाली दे रहा है। लेकिन दाऊद वहां पर बोलता है, वो अपने ऊपर एकदम नहीं लिया, वो सीधा डायरेक्ट बोला कि तुम मेरा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ललकार रहा है। और वो जब परमेश्वर का उपस्थिति में रहता था तो वो बहुत सारा चीज वहां देखता था, है ना। हम लोग सीखे थे, साथ फ्लॉरी ही बताई थी, जब वो अपना गाय बकरी लोग को चराने जाता था तो वो कैसे देखा था कि कैसे भालू लोग को और कुछ उसका नुकसान करने आते थे, उसको परमेश्वर के द्वारा वो अपना वो गुलेल से मार के गिरा देता था। वो जो गोफान बोलते हैं उसको, मंजू सिस्टर आप पूछ रहे थे ना, गोफान बोलते हैं उसको, गोफन, गोफन जिसमें पत्थर फंसा के मारते हैं। हाँ। और हम लोग का झारखंड में उसको गुलेल बोलते हैं, प्रेज गॉड, है ना, गुलेल। तो उसी से वो उसका पूरा प्रहार करता था और वो परमेश्वर का काम को देखा था। दाऊद बचपन से जब वो गाय बकरियों को चराने जाता था, कैसे वो गाय बकरी लोग से बचाता था, भालू लोग को, बड़े बड़े जानवरों से। वो गोफान, वो जानता था कि मेरा परमेश्वर हमेशा हमको बचाता आया है, हमको बचाता है, मेरे बकरियों को बचाता है। वही परमेश्वर वो जो गोलियत आया था उनसे भी बचाएगा। यहाँ पर जो उसका छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था परमेश्वर, वो अब इतना, वो विश्वास में दाऊद इतना मजबूत हो गया था कि इतना बड़ा आदमी भी उसको एक छोटा सा जानवर के जैसा लग रहा था। उसको वही याद, ये व्यक्ति से क्यों नहीं बचाएगा, ये याद को देगा। हेलो हेलो, Yes, आप लोग को आवाज आ रहा है? हाँ सिस्टर। थोड़ा हेलो, कट रहा था बीच में, लेकिन आ रहा है। बीच में आवाज थोड़ा वो हो रहा था, घट बट रहा अभी ना? ठीक है। अभी ठीक है सिस्टर। ठीक है, ठीक Yes, है, प्रेज गॉड। जब जब दाऊद गोलियत को देखता और गोलियत का सुनता है तो बोलता है कि तुम मेरा परमेश्वर को पुकार रहा है। ये इजरायली लोग के बारे में नहीं सोचता, या अपने को नहीं सोचता हो, वो भी इजरायली था लेकिन वो अपने आप को नहीं सोच रहा था। वहां परमेश्वर को, जब वो परमेश्वर को पुकार, वो परमेश्वर को क्या बोलते हैं उसको, ललकार रहा है ना, चैलेंज कर रहा है, हमको चैलेंज नहीं कर रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही सब छोटे छोटे बात से हम लोग को अपने आप को ना क्वेश्चन करना है। हम यही सीखे हैं कि जैसे छोटा सा भी हम कुछ सीखते हैं ना, तो जैसे गोलियत अपने जीवन में, दाऊद अपने जीवन में करा था, एक छोटा सा बच्चा हो कि इतना बड़ा गोलियत से वो मतलब उसका ललकार को भी वो सोच रहा था, हमको तो नहीं बोल रहा है, मेरा परमेश्वर को बोल रहा है। और हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग जो दिन भर स्तुति करते रहते हैं, वचन को रिमाइंड करते रहते हैं अपना दिमाग में, और कोई कुछ बोलता है तो हम तुरंत भूल जाते हैं। होता है ना सिस्टर ऐसा? yes, जल्दी sister, से याद नहीं आता, हम लोग को जल्दी से दिल में बुरा लग जाता है कि हमको बोल रहा है। लगता है कि नहीं लगता है? हमको तो कभी कभी Yes. होता है, अभी भी होता है, होता है, अभी भी होता है। लेकिन दाऊद से हम लोग को कल ये सही में हम लोग को दाऊद से यही सीखना है कि वो जो गोलियत पुकारा, उसको ललकारा,
उससे वो सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हुआ परमेश्वर को एक कर रहा है। तो हम लोग भी, जब हम लोग को भी कोई बुरा बोलता है तो हम लोग को भी तुरंत सोचना है कि मेरा अंदर जो प्रभु, मेरा अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, उसको वो गाली दे रहा है, हमको मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा। तो परमेश्वर ही आज उसको बताएगा। और हम लोग सही में ये आज में कल जो फ्लोरी हम लोग को सही बताई, हम कभी इतना बार वचन पढ़ते थे, लेकिन ये वाला वचन को हम हमेशा सब थोड़ा सा कैसे बोलेंगे, दिमाग से चले ही जाता था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं आज ही फिलिस्तियों की सेना के सब आकाश के पक्षियों को, पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। आज ही हम लोग कहीं ना कहीं जब प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग कुछ प्रेयर करते हैं, विश्वास अपना दिखाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं प्रभु आप कभी भी करिए, लेकिन करिए। लेकिन दाऊद जो था वो बोल रहा था आज अभी इसी वक्त हम लोग का आज वक्त ऐसा विश्वास होना चाहिए। हम लोग ऐसा विश्वास नहीं दिखाते, सही में नहीं दिखाते। हम तो दिखाए नहीं कभी ऐसा विश्वास। लेकिन जब हम कल सुने उसके बाद हम इतना खुश हुए ना सिस्टर कि पूछिए मत। हमको एक मतलब रोशनी दिखा कि आज अब हम प्रभु को ये वचन जो हम सीखे उसके अनुसार हम भी अपना विश्वास दिखा सकते हैं। मेरे पास भी वो चीज है, दाऊद के पास है तो मेरा पास भी है। प्रभु हमेशा एक है, आज कल युगान युग एक है। तो जब दाऊद के दिन में सुना आज अभी इसी वक्त गोलियत को गिराया, तो मेरा गोलियत को क्यों नहीं गिराएगा आज अभी इसी वक्त। आमीन, प्रेज गॉड ना सिस्टर। यस सिस्टर, मैंने आपसे इसलिए वापस पूछा था कि ये जो आज है ना, सो मुझे भी आज ही करना है। सो प्रेज जैसे आप गॉड। बता रहे थे, कल में मैंने दाऊद कनेक्ट का नहीं ना हो पाई उस और ना समय मैंने। सिस्टर क्या होता है ना, फ्लोरी एक चीज में बहुत अच्छा जोर देती है कि वो कैरेक्टर को ना, वो बोलती है कि तुम लोग अपना दिमाग पिक्चर में लाओ, सोचो। मतलब हम लोग को अपना दिमाग में वो चीज को बहुत गहराई से पकड़ना है कि दाऊद कैसे उस समय एक छोटा हो कि इतना बड़ा जायंट आदमी को देख के बता आज इस वक्त हम लोग क्यों नहीं, हम लोग भी तो आज विश्वासी लोग हैं, हम लोग के अंदर प्रभु का आत्मा, हम लोग क्यों नहीं दिखा सकते विश्वास, हम लोग भी दिखा सकते हैं। मुझे भी आज ही करना ही है, आज ही करना है। प्रेज गॉड, आमीन। होगा सिस्टर, आप बस मैं आपको टेस्टिमनी दूंगी, वचन सीखना है। प्रेज गॉड 1000 लोग सुनेंगे और 1000 लोग का मन बदलेगा। यस सिस्टर। हाँ, प्रेज गॉड। यस सिस्टर मंजू। थैंक यू जी। थैंक यू सिस्टर निशा, आप कह रही है ना, कितना अच्छा बता रहे हैं आप। अरे सिस्टर आप करिए, जहां पर लगेगा फिर हम बता देंगे। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बोलिए सिस्टर, आप बोले। यस सिस्टर। फिर ये वचन सीखने के बाद हमने ये वचन सीखा था 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12। सिस्टर वो एक दाऊद का वो एक साम भी है ना, साम 51 में, हाँ, अगेंस्ट यू एंड यू अलोन हैव आई सिन्ड, वो उसके बारे में डिस्कशन हो गया क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, तो 2 तिमोथी chapter 1 verse 12. Chapter 1, thank you sister. तो सिस्टर फ्लोरी ये कह रही थी कि वचन ये कहता है कि दाऊद का कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ इतना गहरा था कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम
जब वो चरवाहा था तो वो सबसे ज्यादा टाइम प्रभु के उपस्थिति में बिताता था। उसका कनेक्शन इतना अच्छा था पिता के साथ। तो जब उससे वो एक गलती हुई जहाँ पे वो उसने एक पाप किया और पिता परमेश्वर ने नेथन को भेजा, प्रॉफिट नातान को भेजा उसको बताने के लिए कि उसे ये गलती हुई है और उसको उसके बारे में मतलब उसको समझाया, कन्विक्ट किया। और उस वक्त उसने सबसे पहले ये नहीं सोचा कि उसने वो औरत के खिलाफ पाप किया या उसने उसके हस्बैंड को जिसको दाऊद ने मरवाया किसी और के द्वारा, और ये सब उसने वो जो पाप किया, लेकिन उनसे पहले उसने पिता परमेश्वर को कहा कि तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ मैंने ये पाप किया है। सो बिफोर हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सिस्टर। हाँ हाँ। हाँ तो हाँ सिस्टर। सॉरी, मेरा मतलब लैपटॉप कनेक्टेड नहीं है तो इसके लिए अपॉलॉजीज। तो इतना मतलब वो इतना कनेक्टेड था पिता परमेश्वर के साथ कि ये पाप करने के बाद उसको ये उसकी आंखें खुली, उसको एहसास हुआ कि उनसे पहले, सबसे पहले उसने अपनी लाइफ में जगह पिता परमेश्वर को दी है। इसलिए उसने वो भजन संहिता में 51 में उसने कहा कि अगेंस्ट यू एंड यू अलोन हैव आई सिन्ड। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसको ये आदेश दिया था कि उसने जाना था एक लड़ाई के लिए। वो लड़ाई छोड़कर वो घर पे बैठ गया ट्यूशन देने। लेकिन वो उससे पाप हो गया। तो हमसे भी बहुत बार गलती होती है कि हमको जो परमेश्वर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो पवित्र आत्मा हमको देते हैं इंस्ट्रक्शन कि तुम मतलब कमिटेड, जो कमिटमेंट कहते हैं, प्रभु यीशु के वचन का कमिटमेंट, उसका जो उसे कंटिन्यूसली इन टच, जोशुआ 1:8 कि दिन रात उनके वचन का मनन करो, उनका स्टडी करो। ये हम लोग हमारी दुनियावी बातों में इतना खो जाते हैं, सबको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, सबको, सब चीज को। मतलब अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसके पीछे भागो, वो 50,000 चीजें हमारे दिमाग में, वो सब करने हम लोग पहले भागते हैं। तो दाऊद से ये सबसे पहले गलती ये हुई कि उसने प्रभु की बात। हेलो सिस्टर डायना, योर वॉइस योर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं अभी- sister, अभी आई, बीच में थोड़ा सा कट हो गया था। मैं कब से बोले जा रही हूँ यार। नहीं, वो सब सुनाई दिया अभी, वो थोड़ा सुनाई दिया, उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा अच्छा, कट हुआ। तो मैं ये कह रही थी कि इतना बोलने के बावजूद, मतलब
हम लोग से ये गलती होती है कि पवित्र आत्मा हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन उनकी आवाज के बजाय हम लोग अपने ही दुनिया का हम लोग अपना ही काम करने के लिए जाते हैं पहले। जबकि हमारा काम ये है कि प्रभु के राज्य के पीछे भागो, उनकी धार्मिकता के पीछे भागो, बाकी सब आपको दिया जाएगा, दिया गया है ऑलरेडी। सच्चाई तो ये है कि दिया गया है। प्रेज गॉड। ओके सिस्टर मंजू, 2 Timothy एक 1:12 मिनट सिस्टर। यस सिस्टर। हेलो सिस्टर डायना, कंप्लीट कर ली? Yes, जी sister. जी। अच्छा, जो कल भजन संहिता 51 हुआ था ना, 51 उसका 4 और हम लोग 11 को देखे थे। खैर, कल हम 51 से एक नया बात सीखे, उसको हम बोलेंगे, ठीक है? सिस्टर मंजू भी सीखी होगी बहुत। Psalm 51 सुना, सॉन्ग 51 हम लोग देखे थे, और 51 का 1 से 4 देखे थे, और मेरे ख्याल से 11th वाला देखे थे। ओके सिस्टर, ठीक है, तो Yes. हम लोग कल एक चीज हम सीखे 51 से, सबसे ज्यादा फोकस जो हम दिए कल वो था, अक्सर जब हम लोग जैसे कि हम लोग किसी के साथ बुरा करते हैं ना, किसी के साथ भी जब भी हम लोग बुरा करते हैं तो हम लोग अक्सर उससे क्षमा मांगते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर से दाऊद परमेश्वर को बोलता है, चलिए हम लोग 4 पढ़ ही लेते हैं। हाँ, 4 में कल जो लिखा था, हे परमेश्वर, मैं वही काम किया जिसको तूने बुरा कहा, तू वही है जिसके विरुद्ध मैंने पाप किया। मैं स्वीकार करता हूँ इन बातों को, ताकि लोग जान जाए कि मैं पापी हूँ और तू न्यायपूर्ण है, तथा तेरे निर्णय निष्पक्ष होते हैं। यानी वो परमेश्वर के प्रति पाप किया, वो मान लिया। वो जो बत्सिबा के प्रति किया था, पाप किया था, के कारण वो जब नतान नबी उसको बोलता है तो वो एक्सेप्ट करता है कि सही में हमसे गलती हुआ, लेकिन वो डायरेक्ट जिसके साथ गलती हुआ उसके पास नहीं गया, वो परमेश्वर के पास किया कि परमेश्वर के प्रति मैंने पाप किया है। और हम लोग कहाँ गलती करते हैं? अक्सर हम लोग गलती करते हैं, हम लोग को जो कोई बुरा बोलता है हम लोग उससे क्षमा मांगते जाके, सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं उससे क्षमा मांगने का। हम लोग जब गलती करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जाते, प्रभु हमसे गलती हो गया, उसके प्रति जो हमने किया वो गलत किया, लेकिन हम लोग जाते हैं उस व्यक्ति के पास में। हम लोग जाते हैं सिस्टर, समझ रहे हैं? यस, हम लोग लगता है ना कि वो हमको कब क्षमा करेगा, वो जब तक क्षमा नहीं करेगा हम कैसे, मतलब हमको प्रभु क्षमा करेगा? क्या ऐसा नहीं लगता है? जब मेरे प्रति कोई बुरा बोलता है तो हम लोग का पहला स्टेप होता है, मेरा तो अभी भी था ऐसे ही, कि अगर हमको किसी का बात बुरा लग रहा है, हमको कोई बुरा बोला या हमको नहीं लगा, तो हम सबसे पहले, या हम किसी को बुरा बोल दिए तो हम उसके पास जाते हैं क्षमा मांगने के लिए। हम पहले परमेश्वर के पास नहीं जाते। दाऊद का पहला स्टेप देखिए, वो पहले परमेश्वर के पास किया, पहले परमेश्वर से क्षमा मांगा। लेकिन हम लोग का कोशिश रहता है कि वो आदमी हमको पहले क्षमा करे तब प्रभु हमको क्षमा करेगा। मेरा सोच था पहले, लेकिन कल जब हम मेला सीखे, हम इस बात को सही में अपना दिमाग में बैठा लिए कि हम चाहे हम किसी के प्रति भी गलती करें, पाप करें, लेकिन क्षमा हमको पहले परमेश्वर से मांगना है। उसके बाद उस व्यक्ति के पास जाना है और उससे क्षमा मांगना है ना सिस्टर मंजू? कल ये हम लोग सीखे। प्रेज गॉड। चलिए सिस्टर मंजू आप आगे। वो वाला वचन
दूसरा तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस के हाँ कौन सा वाला? दूसरा सेकंड तिमुथियुस ठीक है, चैप्टर 1 verse 12, right? 1:12, हाँ 1:12, yes. Yes, Sister Manju. सिस्टर शांता वचन पढ़ेंगी आप? Yes. हम्म इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर सिस्टर ने हमें ये बोला, ये बताया, हमने ये सिस्टर ने हमें ये सिखाया यहाँ पर, जिस तरह से यह वचन कह रहा है कि क्योंकि सॉरी, मैं यही कारण है जिससे मैं इन बातों का दुख उठा रहा हूँ और फिर भी लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूँ। यहाँ पर सिस्टर ने हमें बोला कि क्या हम प्रभु को सचमुच जानते हैं? यहाँ पर ये जब सिस्टर ने पूछा तो ऐसे तो मेरे दिमाग में से झटका लगा, क्या सचमुच में प्रभु को हम जानते हैं? हम अगर अभी हम वचन सीख रहे तो कोई बोलेगा ना, तो हम लोग जल्दी से बोलेंगे हाँ वो जानते हैं, जानते तो हैं। तो अगर हम ये सवाल खुद से अगर पूछे, क्या सचमुच हम प्रभु को जानते हैं? तो अगर हमारा आंसर हाँ है, तो हम डगमगाते क्यों हैं? हमारा भरोसा क्यों डगमगाता है? विश्वास क्यों डगमगाता है? हम हिचकिचाते क्यों हैं? हम डरते क्यों हैं? इसका मतलब हम प्रभु को नहीं जानते हैं। और अगर अगर हम कह रहे कि हाँ प्रभु को हम नहीं जानते हैं, तो अगर नहीं जानते हैं तो प्रभु को हमें जानने के लिए क्या करना है? उसके साथ समय बिताना है, प्रभु के उपस्थिति में रहना है, दिन रात प्रभु के। हमें यहाँ पर सिस्टर ने हमें ये भी बताया था कि अगर प्रभु को हमें जानना है तो जानेंगे कैसे? सिस्टर ने एक एग्जांपल भी दिया था, किसी ने उनको बोला था कि मैं वचन भी पढ़ती हूँ, हम वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन टीवी देखने का जो आदत है वो जा नहीं रहा है। तो वहां पर मतलब वहां कमजोरी क्या है कि प्रभु ने बोला है कि मेरा जो वचन है वो तुम्हारे मन से, तुम्हारे चित्त से वो हटना नहीं चाहिए, वो तुम्हारे मुंह में रहना चाहिए, वो तुम्हारे आंख से ओझल नहीं होना चाहिए। उसका सॉरी, रात दिन उसको तुमको मनन करना है। प्रभु ने ये आदेश दिया है, लेकिन इसको हम साइड में रख कर हम जहां हमें नहीं होना चाहिए, मीन्स टीवी के सामने नहीं होना चाहिए, हम वहां बैठ जाते हैं, तो वो कैसे जाएगा? वो जाएगा नहीं। और अगर प्रभु को हमें जानना है तो हम अगर हम किसी को हम जानना चाहते हैं, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं? हम उसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं ताकि हम उसको जाने अच्छे से। तो इसी तरह प्रभु जो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए सब कुछ दिया, सब कुछ पूरा किया, इतना प्यार करता है, उसने अपनी जान तक हमारे लिए दे दी और मृत्यु पर विजय पाकर उसने हमें भी विजय दिलाया। मीन्स प्रभु हमें इतना अधिक प्यार करता है कि उस प्रेम का कोई भी मोल नहीं है। और अगर उसी प्रेमी प्रभु को हमें जानना है तो हमें भी उसके आज्ञाओं का पालन करना है। मतलब सर ने यहाँ ये भी सिखाया था, अगर हम कहते हैं हम प्रभु को प्यार करते हैं, अगर कोई पूछे क्या तुम प्रभु को प्यार करते हो, तो हम हमारे मुंह से निकल ही जाता है नहीं करते हैं, वैसा तो हम बोलेंगे नहीं, करते हैं बोलेंगे, लेकिन करते हैं तो वो हमारा कार्य में दिखना चाहिए। प्रभु बोलता है यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। उसके नीचे हमने ये वचन, यही वाला वचन सीखा था, पहला जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 to यूहन्ना 6। पहला John
chapter 2. verse Second 2. chapter. Verse 2. Yes, sister. 2 से 6 तक. हाँ. कार्य मतलब सिस्टर, सिस्टर क्या बोले? कार्य 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 मतलब हमारा हाँ। काम, हमारा एक्शन, ओके हमारा. हाँ. सिस्टर फ्लोरी जब पूछी थी क्या वाकई हम परमेश्वर को जानते हैं, 2 तिमुथियुस 1:12 में के अनुसार जब वचन हम लोग सीख रहे थे उसके अनुसार फ्लोरी का क्वेश्चन था क्या वाकई हम प्रभु को जानते हैं। उसका Yes. आंसर फ्लोरिटा का ये था कि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 2 से 6 हम लोग को उसका आंसर देता है। हाँ. कैसे हम जानेंगे कि प्रभु हमको जानता है, प्रभु को हम जानते हैं। अगर हम में ये है तो हम जानेंगे कि हम प्रभु को जानते हैं। आंसर है ये क्वेश्चन, वाकई क्या हम लोग प्रभु को जानते हैं, तो आंसर हम लोग को मिलता है फर्स्ट ये जॉन चैप्टर 2 उसका 2 से 6। Praise God. चलिए मंजू। Yes. तो ये वचन एक बार पढ़ी सिस्टर. मेरा वाला में थोड़ा सा दूसरा है, ये पढ़े? कोई बात नहीं, वो पढ़िए ना सिस्टर. पढ़ रहा 2 से 6 है ना। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसकी वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। Praise the Lord. Thank you, Jesus. हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि क्या हम वाकई में प्रभु को जानते हैं, तो उसका आंसर यहाँ है। तो अगर हम अपने आप को भी हम कह रहे हैं कि हाँ हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, तो हम अपने आप में देख सकते हैं कि हम कितना प्रभु को प्यार करते हैं, कितना प्रभु को जानते हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हर एक आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रभु को प्यार करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु को हम जानते हैं, लेकिन हमारा कार्य उस तरह से नहीं, हमारा काम उस तरह से है ही नहीं, हम प्रभु की आज्ञाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अगर हम प्रभु को जानते हैं तो साधारण सी बात है, अगर हम प्रभु को जानते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, कहीं भी हो, हम पीछे नहीं हटते हैं प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने से। और कुछ यहाँ पर सिस्टर? और कोई वर्सेस है इनके साथ? हाँ, फिर नहीं, सिस्टर इसके साथ डायना ने और जो कोई बताया वर्स नहीं। वो हमने सुना हाँ, ना, 51 एक छोटा, हाँ इब्रानी छोटा है, इब्रानी 13 का 5 भी छोटा है। हाँ, वहाँ जैसे दाऊद ने उनसे प्रार्थना किया ना पिता परमेश्वर से, जब उन्होंने ये प्रभु से बोला, उनको एहसास हुआ कि उन्होंने प्रभु के प्रति उन्होंने गलत किया है, जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है वही उन्होंने किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। तब जो वहां पर वो प्रार्थना करता है ना कि प्रभु तू अपनी आत्मा मुझसे दूर ना कर, क्योंकि हाँ ये जब प्रार्थना 51 का 11 सॉन्ग 51 का 11। हाँ यस 11
हाँ, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने प्रार्थना दाऊद कर रहा था प्रभु से। जब उसको गलती का एहसास हुआ, जब प्रभु से उसने माफी मांगा, प्रभु से उन्होंने प्रार्थना की कहकर। लेकिन आज हमें क्या हम अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो क्या प्रभु हमें छोड़ता है? नहीं। नहीं छोड़ता है। हमेशा, चाहे हम गलती कर भी रहे हों, जैसे भी करें, उनकी आज्ञाओं का पालन हम ना भी कर रहे हों, फिर भी प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। और उसका ये वादा है इब्रानी चैप्टर 13 वर्स 5 में। Ibrahim is हिब्रूज Hebrews. Hebrews chapter. 13। 13 verse 5. Okay. Thank you. Praise God। मिल गया सिस्टर? एक मिनट सिस्टर, क्या मिल गया? 13 verse 5. आप 13 verse 5. हाँ, बस। आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। यस। तो हम अगर ऐसा गड़बड़ करते हैं कुछ भी, तो हम ये प्रार्थना कर ही नहीं सकते, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि प्रभु तुम वापस मेरे पास अपनी आत्मा को मत मुझसे दूर कर, क्योंकि पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। चाहे हम गलती करें ना करें, जैसे भी रहें, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है, वो कभी छोड़ के जाने वाला ही नहीं है हमें। तो प्रभु ये वचन जो प्रभु का वचन है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, किसी भी परिस्थिति में। चाहे हमारे वो नौकरी के संबंध में हो, हमारे हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम उस संबंध में हो, किसी भी एरिया में प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा और नहीं छोड़ता है, और कभी भी प्रभु नहीं त्यागेगा। ये प्रभु का वादा है, और प्रभु का वादा महान है क्योंकि उसने अपने वचन, अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को रखा है। तो अपना वचन को प्रभु हमेशा पूरा किया ही है हमारे लिए। सब वचन को प्रभु ने सारे वादे पूरे किए हैं हमारे लिए ना। प्रेज गॉड। Praise God. Praise God. Praise. Sister, और any more और कुछ? सिस्टर ने यहीं तक पढ़ाया था ना। हाँ। सिस्टर प्रियंका, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? सिस्टर शांता, सिस्टर निशा, इस पर जो टॉपिक सिखाया आपने आज। छोटा सा बात है। यस सिस्टर। जो हम जैसे परमेश्वर ने जोशुआ को कहा था ना कि मेडिटेट करने रात और दिन, वो वचन उनके ये से जाए नहीं, उनके आंखों से जाए नहीं। तो हम बहुत बार ये सवाल होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हम कैसे परमेश्वर के उपस्थिति में रहे, कैसे हम रात दिन, हम कैसे ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकता है कि हम रात दिन उनका वचन कैसे मतलब वो हटे नहीं हमारे ये से। और पर परमेश्वर ने कहा है ना कि हम उनका वचन हमारे ये से जाना नहीं चाहिए, हमें उन मनन करना चाहिए। तो जैसे कोई क्या कहते हैं,
जैसे चिंता आता है तो हम ऐसे नहीं सोचते कि मैं पहले अपना काम कर लूं, मैं पहले बैठ लूं, अपना काम कर लूं, सारा काम खत्म कर लूं, उसके बाद मैं चिंता करूंगी। नहीं, हम वैसे नहीं सोचते। हम हमारे दिमाग में वो चलता ही रहता है, चिंता चलता ही रहता है। तो काम वैसे करते ही करते। हाँ जी सिस्टर, क्या बोले? हाँ, मतलब काम करते करते वो सब चलता रहता है ना हाँ दिमाग में। हाँ, दिमाग में वैसे चलता ही रहता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हम उनका मेडिटेट कैसे करें? हम एक वचन हम ये करें और हमारे जैसे चिंता होता है हमारे दिमाग में घूमता रहता है, मतलब जब कुछ ऐसे परिस्थिति होता है वो दिमाग में चलता ही रहता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे माइंड में वो चलना रहना चाहिए। वैसे ही हम वैसे मेडिटेट कर सकते हैं। प्रेज गॉड। Praise God. यही सही है। बोलना चाहती थी। प्रेज। जैसे प्रियंका, जैसे निशा, आप कुछ कहना चाहती? नहीं नहीं, सिस्टर प्रियंका को बोलने दीजिए। जैसे प्रियंका, सिस्टर पिंकू, यस सिस्टर। प्रियंका नो, शी डजंट, वो और जवाब नहीं देती। पिंकू जवाब दे देती है। सिस्टर पिंकू, बोले। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हमने जो सीखा, सिस्टर ने सीखा, सिस्टर फ्लोरिदा ने कल, आज सिस्टर मंजू ने सिखाया, सच में मेरे लिए तो एक क्या बोलते हैं कि ऐसे मैंने पहली बार सुना है। ऐसा लग रहा है कि सच में परमेश्वर इतने महान है कि उनका वचन सभी जगह काम करे, सिर्फ हमें विश्वास रखना है। जैसे दाऊद ने विश्वास प्रेज रखा, गॉड। जैसे वो बोल रहा है, वैसे ही हमें भी विश्वास ही रखना है कि मेरे प्रभु और जैसे आज सिस्टर निशा ने बोला और कल सिस्टर पूजा बोल क्या, आज ही सब कुछ हो गया है। हम क्या बोलते हैं कि और मन में ऐसा सोचते हैं कि होगा, पर हाँ मैं बोलती हूँ ना तो होगा, कहीं ना कहीं उसका टाइम पर हो जाएगा कभी या ना होगा, कभी। कभी होगा, ऐसा हम सोचते हैं। पर हाँ, आज सच में ऐसा लगा ना कि हमें जब भी कुछ प्रार्थना भी करते हैं ना तो हमें ऐसे ही बोलना है कि आज ही हो गया है ऐसा। प्रेज गॉड सिस्टर, बहुत अमेजिंग, मेरे लिए तो बहुत, प्रेज प्रेज आज ही मैंने सुना है। प्रेज प्रेज गॉड सिस्टर, थैंक यू जीसस। सिस्टर मंजू, ये सिस्टर कुछ दिन पहले सिस्टर डायना उस दिन रिवीजन करवा रही थी। अभी तो ना मैं ऐसे बोली थी कि मैं घर में हूँ तो सब बाहर हैं, तो मुझे सबका काम करना पड़ता है। मतलब कुछ ऑफिस का काम हो, किसी का कुछ हो, सर्टिफिकेट कुछ भी, तो मुझे जाना पड़ता है। तो सिस्टर ने एक वचन ये बोला था कि जब भी आप कभी जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, कहीं भी ऐसा कुछ काम जैसे कागज पत्र वाला काम हो गया, तो आप ये वचन बोलना, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 पद संख्या 6। कौन सा है सिस्टर? सॉरी। Deuteronomy chapter 31:6, right sister Manju? हाँ, ये सिस्टर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। हाँ, वहाँ वचन कहता है, दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत मत हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे आगे आगे चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तो सिस्टर ये वचन खुद अप्लाई करती थी, तो उसने मुझे बोला ये वचन कभी तुम ऑफिस में जाते हो, कभी कुछ ऐसा काम के लिए ब्लॉक जाना हो, कहीं गवर्नमेंट ऑफिस जाना, कहीं भी, तो तुम आप ये वचन बोलना। और अभी मेरा भाई अभी 2 साल से घर नहीं आया है और उसका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। तो मैंने बोला एक बार जाके पूछना तो होगा कि नहीं। तो एक अभी हमारे यहाँ ऐसा है कि मतलब कोरोना बोल करके पूरा
इतना दूर दूर खड़ा कर देता है पूरा लाइन में, और रास्ते में लाइन लगना पड़ता है। 2 दिन मैं शुरू दिन गई, तब जहाँ पर काम होना था, मैंने वहां पर जस्ट ऐसे पूछा कि ऐसा बात है, तो उन्होंने उस दिन बोला कि आप वहां पूछना उस वाले काउंटर में। उस दिन वो सर थे नहीं। मैं दूसरे दिन गई और मैं लाइन में लगी थी, सब लगे थे ऐसे, मैं यही वचन मैं बोल रही थी। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये वचन बोल रही हूँ उसके बाद ये काम होगा, नहीं। मुझे विश्वास है और ये वचन मैं उसमें बोल रही थी, प्रभु का धन्यवाद कर रही थी। मैं गई, जब मेरा टर्न आया मैं बैंक में घुसी और मैं वहां पर गई उस काउंटर में। वो सर को मैंने बताया ऐसा ऐसा बात है, तो मैंने बोला होगा कि नहीं होगा ऐसा मैंने नहीं बोला, बस बताया। उन्होंने खुद प्रेज गॉड, उन्होंने खुद फॉर्म ला के मुझे दिया। खुद उठे, लाइन लगा लंबा, लेकिन वो खुद से गए, मुझे बोल भी नहीं रहे कि वहाँ फॉर्म है उसको भरो फिर लाना नहीं। वो खुद उठे और मेरे लिए फॉर्म ला के दिए और बोले ये फॉर्म अपना भाई को भेजो, फिर उसमें वो भर के भेजेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये फॉर्म को लाना है। तो मुझे मैं इतना खुश हो रही हूँ, आनंदित हो रही हूँ प्रभु का कि प्रभु सचमुच आप मेरे आगे हमेशा रहते हैं और मुझे कुछ करना नहीं है। आप पहले से आप कर दिए हो सब कुछ, और आपने ऐसा किया आज तो मतलब जो बैठा वो खुद ही मेरे लिए फॉर्म ला के दे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, प्रेज तो गॉड। और क्योंकि अभी कुछ घर में प्रोग्राम होने वाला है, तो कुछ पैसा का ये हो रहा था, तो मतलब जरूरी था। और भाई भी बोल रहा पता नहीं हम हैं नहीं तो मतलब होगा नहीं होगा। मैंने बोला क्यों नहीं होगा। फिर ये तो प्रभु सचमुच कितना हमारा ख्याल रखता है, प्यार करता है, सब कुछ प्रभु आसान बना दिया है। प्रेज गॉड, Praise God. प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, Diana offline है पे। प्रेज गॉड। Yes, sister. और कुछ चेक करना है सिस्टर्स? नहीं ओके सिस्टर। हम फिर इसको कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सिस्टर। ठीक है सिस्टर। निशा और कुछ चेक करना है? सिस्टर Yes, शांता, sir. निशा। नहीं Yes, sister. Closing prayers. Hello. ये Hello. सिस्टर। Yes, sister. कोई भी closing prayers कर लें? कि मैं पिता करती हूँ। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु कि हम सब जीवित है, स्वस्थ है, भले चंगे हैं। ये आपकी करुणा है, दया है, कृपा है, भलाई है और सबसे बढ़ के आपका प्रेम है प्रभु, जिसके कारण हम सब स्वस्थ हैं और इस क्लास को करने पाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए कि आपने हमें ऐसा वक्त दिया कि हम एक साथ मिलके आपके वचनों को में से जान पाए, सीख पाए, गवाहियों को सुनने पाए प्रभु, जिसके द्वारा हमारा विश्वास और भी बढ़ने पाता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जिस तरह दाऊद का संबंध आपसे था आज हमने सीखा है प्रभु, आपसे हमारा संबंध, हम अपने आप का संबंध आपके साथ वैसा ही मजबूत करना चाहते हैं, वैसा ही विश्वास दिखाना चाहते हैं जिस तरह दाऊद गोलियत के सामने में खड़ा होकर के दिखाया। आज हमारे जीवन में हर गोलियत से हम वैसा ही लड़ना चाहते हैं प्रभु जैसा दाऊद लड़ा था, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे संग हैं और आप वही परमेश्वर हैं जो युगानुयुग एक से है, आज कल और युगानुयुग एक से परमेश्वर है। जिस तरह आपने दाऊद को उसी वक्त आज ही उसने कहा कि आज ही उसका सर कुचला जाएगा और आपने उसका सर कुचल दिया प्रभु, उसी तरह आज हमारा विश्वास भी प्रभु, हम जब अपने विश्वास को दिखाते हैं तो आप उसके अनुसार करते हैं, क्योंकि आपका वचन में भी लिखा है प्रभु जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ वो हमारे लिए हो जाता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम सब आपके विश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं, अपनी सोच को नया बनाते चले जा रहे हैं प्रभु।
हर एक के जीवन में हर अच्छी अच्छी गवाहियों को देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा अन्य लोग भी प्रभु सुनकर सत्य को जानते हैं और अपना मन को परिवर्तन करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और सारा आदर गौरव महिमा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन Amen. आमीन। Praise God, sister. Thank you, God sister. bless you. Sister, बाय Bye. Thank you. Thank you, sister. बाय Good night. बाय, गुड नाइट। Bye.